वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में होंगे एंड सेफ होंगे। जी तो स्टूडेंट, आज हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 1.1। ठीक है स्टूडेंट, ये लेक्चर नंबर 5 है। बाकी जो लेक्चर 4 है उसका मैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूँगा। आप ये कंप्लीट वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आपको एक्सरसाइज की कम्प्लीटली समझ लग जाएगी। और अगर बिल्कुल समझ नहीं लगेगी तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 में उसने हमें कहा है कि आपने हमें बताना है कि कौन सा सेट क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सेटिस्फाई होता है एंड कौन सा सेट क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो जस्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर हम 1 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में उसने हमें एक सेट दिया हुआ है जो कि 0 है, जिसमें हमारे पास मेंबर और एलिमेंट क्या है, 0। इसको जस्ट हमने फाइंड आउट करना है कि आया कि ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट, इसका सबसे पहला मेथड ये हमारे पास होता है कि आपने सिंपली क्या करना होता है, पहला आपने स्टेप ये करना होता है कि ये जो आपके पास गिवन एलिमेंट्स होता है इसको आपने खुद में ही ऐड करना होता है। लाइक अगर आप स्टूडेंट हम लोग बात कर रहे थे जैसे कि हमारे पास 0 इस सेट का एलिमेंट है, तो 0 को 0 में ही ऐड करते हैं और इसका आंसर आएगा 0। तो हमने ये चेक करना है, एडिशन के बाद हमने ये चेक करना होता है क्या ये जो हमारे पास आंसर आया है ये इस सेट से बिलोंग करता है या नहीं करता। जब हमने चेक किया 0 तो 0 इस सेट से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब है कि ये जो 0 एलिमेंट्स है ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी ये क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। कौन सी क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के साथ। ठीक हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। आपने क्या करना होता है, जो आपके पास गिवन एलिमेंट होता है सेट के अंदर उसको आपने मल्टीपल करना होता है उसी नंबर के साथ, एंड देन उसका जो आंसर होता है उसको आपने वेरीफाई करना होता है उस गिवन सेट के साथ। अगर तो उस सेट के अंदर वो एलिमेंट मौजूद होगा, यानी जो आंसर मौजूद होगा, तो इसका मतलब है कि वो वाला जो आपके पास एलिमेंट है ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के साथ। तो आपने जस्ट ये चीज़ आपने ऐड कर दी हुई है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 1 पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 में उसने जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो एक सेट दिया हुआ है, जिस सेट के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट है वो 0 के बजाय एलिमेंट है हमारे पास 1। जी तो स्टूडेंट, हम लोग बात कर रहे हैं सेम एज इट। अब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिए करते हैं। तो हमने कहा कि गिवन एलिमेंट को हम ऐड करेंगे उसी एलिमेंट के अंदर और देन उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो आंसर जो आएगा उसको हम मैच करेंगे क्या वो सेट के अंदर मौजूद है या नहीं। तो जब हमने ऐड किया एडिशन के बाद आंसर देखा, आंसर आया हमारे पास 2 और 2 उस सेट के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड नहीं करता। तो ये चीज़ हमने कोड कर देनी होती है कि क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड नहीं कर रहा, डज नॉट होल्ड। ये आपने चीज़ ऐड कर देनी है स्टूडेंट। जी नेक्स्ट हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जब हमने मल्टीप्लिकेशन की बात की तो हमने यही कहा कि 1 यानी ये वाला जो सेट के अंदर गिवन एलिमेंट है उसको मल्टीपल करनी है पहले उसी एलिमेंट के साथ, और जो आंसर आएगा उसको चेक करना है कि क्या वो गिवन सेट के अंदर है या नहीं। जब हमने चेक किया तो 1 उस एलिमेंट उस सेट का एलिमेंट है, तो इसका मतलब है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है। ये चीज़ आपने ऐड कर दी है। नेक्स्ट हम पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 3 में उसने हमें जो सेट के अंदर एलिमेंट स्टूडेंट दिया हुआ है वो है आप लोगों के पास 0 और -1। ये जो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल है। इसके लिए आपने जस्ट क्या करना होता है, पहला एलिमेंट आपने देखना है, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के अंदर ही ऐड कर देना है और उसका आंसर फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, आपने फाइंड आउट किया, आपके पास आंसर आया 0, आपने चेक किया सेट के अंदर है। नेक्स्ट मूव करें। नेक्स्ट आपने क्या करना है, उस पहले एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में ऐड कर देना है, जैसे 0 प्लस इंटू -1, यानी ये 0 पहला एलिमेंट और ये -1 दूसरा एलिमेंट, इन दोनों को ऐड किया तो आंसर आ गया -1। -1 आपने चेक करना सेट के अंदर है, जी हाँ है। अब नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, सेकंड एलिमेंट को उठाएंगे, सेकंड एलिमेंट को ऐड करेंगे उसी एलिमेंट के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, इन दोनों का एडिशन लेंगे, तो इन दोनों का एडिशन क्या आएगा, -1 प्लस -1 आंसर -2। -2 को देखेंगे सेट के अंदर है या नहीं, तो इसका मतलब -2 सेट के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो सेट है ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड नहीं करता, डज नॉट होल्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये चीज़ आपने ऐड कर देनी है। ठीक हो गया।
नेक्स्ट मूव करते हैं फॉर द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। जब हमने मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी की हमने स्टूडेंट बात की तो उसका ये सीन है कि आपने बिल्कुल वैसा ही जीरो, ठीक है, उसको मल्टीपल कर देना जीरो के साथ और आंसर फाइंड आउट करना। जो आंसर आएगा उसको चेक करना है क्या वो गिवन सेट का मेंबर है, जी हाँ मेंबर है, नेक्स्ट मूव करना है। जीरो को मल्टीपल कर देना नेक्स्ट सेकंड एलिमेंट के साथ, आंसर जीरो, फिर आपने आंसर चेक करना है, जी हाँ उस सेट के एलिमेंट है। नेक्स्ट आपने सेकंड एलिमेंट को उस सेकंड एलिमेंट के साथ ही मल्टीपल करना है, तो आंसर क्या आएगा 1, ठीक है। अब आपने चेक करना है क्या वो गिवन सेट का मेंबर है, तो क्या ये 1 इस सेट के अंदर है, नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड नहीं करता, डज नॉट होल्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये चीज़ भी आपने ऐड कर दी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। स्टूडेंट आपको मैं हर एक पार्ट इसलिए करवा रहा हूँ सो दैट आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। फिर भी अगर किसी जगह से आपको समझ नहीं लगी तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी प्रॉपर जो भी एरर्स होंगे या जिससे समझ नहीं लगी उसी पर बना के आपको शेयर कर दूँगा। नेक्स्ट है हमारे पास 1 एंड -1। जी तो स्टूडेंट सेम आपने वही प्रोसीजर को स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले 1 को आपने ऐड कर देना है 1 के अंदर, तो आंसर आ जाना है 2। जब आंसर 2 आ गया तो आपने सेट में से देखना है कि सेट के अंदर वो उसका एलिमेंट है, नहीं है, तो जस्ट डायरेक्टली आपने क्या देना है कि क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन डज नॉट होल्ड, यानी सारा फाइंड आउट करने की कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है आपको कि आप 0 को 1 को इसमें ऐड करें, फिर इसको इसमें करें, फिर इसको इसमें करें, तो वो ज़रूरत नहीं। जब पहला ही होल्ड नहीं कर रहा तो इट्स मीन प्रॉपर्टी होल्ड वहाँ नहीं कर रही। नेक्स्ट मूव करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। हमने देखा 1 को मल्टीपल करेंगे 1 के साथ तो आंसर 1 सेट के अंदर मौजूद है, जी हाँ मौजूद है। नेक्स्ट चलते हैं 1 को मल्टीपल करेंगे -1 के साथ, आंसर आएगा -1। -1 सेट के अंदर मौजूद है, जी हाँ है। नेक्स्ट मूव करते हैं -1 को मल्टीपल करते हैं -1 के साथ, आंसर आएगा 1 सेट के अंदर है, जी हाँ है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर -1। क्या ये सेट का मेंबर है, जी हाँ है। तो इसका मतलब है कि 4 की 4 जो हमारे पास इस कंडीशन जो प्रोसीजर हमने फॉलो किया या जो ज़रूरी था वो सारे का सारा जो है हमारे पास गिवन मेंबर्स के अंदर उसके आंसर्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेट है ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है। होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने जस्ट जो गिवन क्वेश्चन होगा उसके हमने जस्ट प्रॉपर्टी का नाम बताना है कि वो क्वेश्चन कौन सी कंडीशन को फॉलो कर रहा है और वो जिस कंडीशन को फॉलो कर रहा है उस कंडीशंस की प्रॉपर्टी का नाम क्या है, यानी कौन सी प्रॉपर्टी को बेसिकली वो फॉलो कर रहा है। जस्ट हमने ये चीज़ बतानी है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर जो प्रॉपर्टीज़ पर डिलीवर कर चुका हूँ, उसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक के अंदर ऐड कर दूँगा। तो जस्ट हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 की। उसने हमें दिया हुआ है 4 + 9 = 9 + 4। तो हमने ये देखना है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, ठीक है। तो हमें जैसे कि सबसे पहली बात तो ये है कि हमने ये देखना है कि ये एडिशन किया या मल्टीप्लिकेशन किया। जब दोनों साइड पे एडिशन का साइन है तो इसका मतलब है ये प्रॉपर्टी एडिशन की प्रॉपर्टी होगी। फिर आपने ये देखना है कि हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी, तो आपने प्रॉपर्टी की तरफ मूव करना है जो आपके पास गिवन प्रॉपर्टी है। जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर मैं डिलीवर कर चुका हूँ, तो आपने प्रॉपर्टी अपने सामने रख लेनी है, वहाँ से आपने चेकआउट करते जाना है कि ये वाला जो हमारे पास कंडीशन है या ये वाला जो क्वेश्चन है ये कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो जब हमने उसको चेकआउट किया, चेकआउट करने के बाद हमें ये पता चला कि ये तो हमारे पास कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, ठीक है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा, हमने सबसे पहले ये देखना है कि एडिशन है कि मल्टीप्लिकेशन। एडिशन की प्रॉपर्टी है, एडिशन वाली प्रॉपर्टीज अपने सामने रख लेनी है, वहाँ से देख लेना कि ये यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, तो जस्ट वो हमने नीचे कोट कर देना, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हम यहाँ पे जब हम चेक करते हैं तो हमने ये देखना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। जब हमने चेक किया तो हम ये चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे बेसिकली 2 जो है एलिमेंट वो ऐड हो रहे हैं, प्लस ये अलग से एलिमेंट ऐड हो रहा है और ये वाला कुछ इस तरह का। तो ये सबसे पहली बात कौन सी है, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मतलब है ये कौन सी है, एडिशन प्रॉपर्टी है। अब ये देखना है कि कौन सी कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है, कौन सी प्रॉपर्टी है। तो जब हमने देखा तो इसका मतलब है कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हमें कैसे पता चला एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये हमने प्रॉपर्टीज़ में जाके वहाँ उसकी जनरल इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके इसके साथ मैच करना है, ठीक है। जब आप 1 से 2 से 3 एग्जाम्पल मैच करेंगे तो आपके जहन में वो स्ट्रक्चर बैठ जाएगा। जब वो स्ट्रक्चर बैठेगा तो यहाँ ए की बजाय चाहे बी आए, चाहे डी आए, चाहे ई आए, कोई भी वेरिएबल आ सकता है,
यहाँ कोई भी वैल्यूज आ सकती है, तो आप उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। ठीक हो गया स्टूडेंट। सेम एज इट आप यहाँ पे चेक कर लें कि ए की जगह पे उसने स्क्वायर रूट 3 यूज़ कर लिया, 1 की जगह पे उसने स्क्वायर रूट 5 यूज़ कर लिया, 3/4 की जगह पे स्क्वायर रूट 7 यूज़ कर लिया। ठीक है, सेम एज इट यही पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो इसका मतलब ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आ जाएगी हमारे पास। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। सबसे पहले वही बात कि हमने देखना है कि एडिशन है कि मल्टीप्लिकेशन। हमने चेक किया तो हमारे पास एडिशन का सिंबल यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब है ये एक एडिशन प्रॉपर्टी है। अब हमने एडिशन प्रॉपर्टी की लिस्ट आउट चेक की, हमने देखा कि ये हमारे पास कम्यूटेटिव भी नहीं है, ये हमारे पास एसोसिएटिव भी नहीं है, ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी भी नहीं है। तो फिर ये कौन सी प्रॉपर्टी है? जब हमने चेक किया तो ये आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है, यानी जीरो जब ऐड कर रहे हैं तो वो उस नंबर्स के अंदर कोई फ़र्क नहीं लेकर आ रहा। इसका मतलब है कि ये एडिटिव आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है, जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। तो यहाँ पे आप जस्ट कोड कर देंगे दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1000। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है प्रॉपर्टी कौन सी है? एडिशन का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ जब मल्टीपल का साइन है तो इट्स मीन इट इज़ मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। अगर ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है तो कौन सी मल्टीप्लिकेटिव की प्रॉपर्टी है? तो जस्ट आपने स्क्रॉल डाउन करना है। जब स्क्रॉल डाउन किया तो हमें पता चला कि ये तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि 1 मल्टीपल होने के बाद उस नंबर्स के अंदर कोई फ़र्क नहीं लेकर आ रहा। तो जस्ट आपने ये चीज़ ऐड कर देनी है कि दिस इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है स्टूडेंट जी हाँ। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 6 आप देख रहे हैं अपने वाइट स्क्रीन के सामने कि आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 4.1 कोई नंबर है प्लस इंटू माइनस 4.1 इज इक्वल टू 0। ऑफकोर्स इसका जो आंसर है वो 0 के इक्वल आएगा, लेकिन ये प्रॉपर्टी कौन सी है? सेम एज इट आपने जस्ट चेक करना है कि आपके पास साइन कौन सा यूज हो रहा है, पॉजिटिव यानी एडिशन का या मल्टीप्लिकेशन का। तो जब हमने चेक किया तो दिस इज एन एडिशन साइन। ठीक है, उसका मतलब है ये अगर एडिशन का साइन है तो फिर प्रॉपर्टी कौन सी है? तो प्रॉपर्टी चेक की तो हमें पता चला कि ये एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी है, जो कि एक बार नंबर वही होता है और ऐड होने के बाद उसके विदाउट यानी चेंज इन साइन वही नंबर ऐड हो जाता है। तो इट्स मीन दिस इज एन एडिटिव इन्वर्स। ये एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी है, ये आपकी चीज़ कोट कर देंगे। ठीक है, सेम एज इट नीचे है, प्लस को माइनस से मल्टीपल कर दो, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो वो ये भी एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। जब हमने नेक्स्ट मूव किया हमें ये चीज़ एक नज़र आ रही है कि ये पॉजिटिव की है या मल्टीप्लिकेशन की, तो इट्स मीन दिस इज एन मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। अब हमने चेक करना है, आप चेक करें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 1 में भी यही सेम चीज़ थी, जस्ट नंबर्स का डिफरेंस है एंड साइन का डिफरेंस है। तो अगर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बेसिकली ये है कि ए कोई नंबर है वो मल्टीपल हो रहा है बी माइनस सी के साथ, लेकिन 1 बाय 1 करके। तो इसका मतलब है ये लेफ्ट साइड पे नंबर मल्टीपल होने वाला है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि पैटर्न एज सच वही फॉलो हो रहा है, लेकिन फ़र्क ये है कि पहले नंबर लेफ्ट साइड पर मल्टीपल हो रहा था, अब नंबर राइट साइड पे ब्रैकेट के राइट साइड पे मल्टीपल हो रहा था। इट्स मीन दिस इज अ राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये चीज़ आपने ऐड कर दी। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हम नीचे डिस्कस करते हैं पार्ट नंबर 10 की तरफ। पार्ट नंबर 10 उसने हमें दिया हुआ है कि 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड इसी तरह कुछ उसने राइट साइड पे दिया हुआ है। आप यहाँ पर आए क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 की तरफ, तो सेम यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, लेकिन जस्ट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये वाली उसकी जो राइट साइड थी वो इसकी लेफ्ट बन गई और इसकी जो लेफ्ट थी वो इसकी राइट साइड बन गई है। ठीक है, एक बात यहाँ दूसरा फ़र्क ये साइन का, यहाँ पे एडिशन का साइन और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये हमारे पास प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो ये प्रॉपर्टी हो जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो जस्ट आपने क्या करना है, आपने जो जनरल प्रॉपर्टी का लेक्चर है वो आपने देख लेना, जो मैं लेक्चर डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा। उसके बाद आपने उसको अपने पेजेस के राइट डाउन करने के बाद अपने सामने रख लेनी है और प्रॉपर्टीज़ को मैच करते जाना है कि हमारा जो गिवन क्वेश्चन है वो कौन सी प्रॉपर्टी के साथ मैच कर रहा है। तो जिसके साथ मैच कर रहा होगा जस्ट उसको आपने नोट डाउन कर लेना। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट मूव करते हैं।
ये तो स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें ये बताया कहा है कि आपने जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है यानी गिवन जो इनइक्वालिटीज़ है उनके अंदर जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है जस्ट हमने वो डिस्क्राइब करनी है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट। तो पार्ट नंबर 1 में उसने जो हमसे एक चीज़ डिस्कस की हुई है उसमें ये है कि -3 लेस देन -2 एंड इम्प्लाइज दैट 0 लेस देन 1, यानी ये कि ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी थी और कुछ फंक्शन अप्लाई होने के बाद उसका आंसर आ गया ये। ठीक है, तो हमने ये बताना है कि इस प्रॉपर्टी पे कौन सा फंक्शन अप्लाई हुआ जिससे आंसर ये आ गया। तो जस्ट हमने अपने माइंडसेट के लिए और हमने देखना है कि इस पर ऑपरेशन कौन सा हुआ है। तो स्टूडेंट जस्ट अब ये कंसीडर करें, सबसे पहले आपने ये कंसीडर करना है कि आपके पास जो अलामत है क्या वो चेंज हुई है या नहीं हुई। लाइक अगर यहाँ पे लेस देन है तो यहाँ भी लेस देन है, इट्स मीन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन तो नहीं हुई, यानी -1 के साथ मल्टीप्लिकेशन नहीं हुई। ठीक है, एक पॉइंट गया। दूसरा पॉइंट ये है कि हमने देखना है कि -3 से 0 कैसे बना और -2 से 1 कैसे बना। ये चीज़ आपने डिस्कस करनी होती है या आपने माइंड के अंदर सोचनी होती है। अब -3 जो है ये 0 कैसे बन सकता है, या तो आप इसको 0 से मल्टीपल कर दो तो -0 बन जाता है। ठीक है, अगर आपने इधर जिस नंबर से आपने इधर मल्टीपल या एडिशन करनी होती है वही आपने दूसरी साइड पर भी उसकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। अच्छा, हमने कहा कि -3 से 0 कैसे बना, तो यहाँ तो ये 0 ऐसे बन सकता है कि -3 को आप 0 से मल्टीपल कर दें तो ये 0 बन गया। ठीक है, मान लिया हमने, तो इसका मतलब -2 को भी तो 0 से मल्टीपल करना था ना, क्योंकि दोनों साइड पे 0 से मल्टीपल कर लें तो इसका मतलब है -2 को 0 से वो मल्टीपल नहीं कर रहा, बल्कि -2 की जगह पर क्या आ रहा है आंसर 1 आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे कोई और ऑपरेशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन तो यहाँ पे हो नहीं सकता है। तो हम चलते हैं एडिशन वाले ऑपरेशन की तरफ। अगर हम एडिशन की बात करें तो -3 में कितने नंबर यानी कौन सा नंबर ऐड करें तो आंसर 0 आता है। तो हमें सिंपली मैथमेटिशियन से हमें आइडिया कि अगर -3 में जमा का 3 ऐड करें तो आंसर कितना आता है, 0 आता है। तो इसका मतलब ये चीज़ आ गई। इसका मतलब अगर हमने लेफ्ट साइड पे 3 को ऐड किया है तो हमने क्या करना है, राइट साइड पे भी 3 को ऐड करना है। तो हम -2 में 3 को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो आंसर कितना आ गया 1, जो कि इसकी राइट साइड है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि इस प्रॉपर्टी या इस इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी के अंदर 3 ऐड हो रहा है, यानी 3 जो है वो दोनों साइड पर ऐड हो रहा है। अगर दोनों साइड पर 3 ऐड हो रहा है तो इसका मतलब है ये एडिटिव प्रॉपर्टी है, वो आपने जस्ट कोड कर देनी है। ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी ये आपने जस्ट डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में जो उसने हमें इनइक्वालिटी दी हुई है उसको हम देखते हैं कि उसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2 के अंदर। पार्ट नंबर 2 उसने हमें एक इनइक्वालिटी दी हुई है जो कि -1 लेस देन -4 इम्प्लाइज दैट 20 ग्रेटर देन 16। हमने पहले कहा कि आपने देखने होते हैं कि सिंबल चेंज हुआ है कि नहीं चेंज हुआ। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे लेस देन का सिंबल यूज़ हुआ है, यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ हुआ है। इसका मतलब है सिंबल यूज़ हुआ है। तो जब भी सिंबल यूज़ होता है तो इसका मतलब ये होता है कि मल्टीप्लिकेशन हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन चेंज कब होती है, जब आप लोगों के पास माइनस की मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है। लेट्स सपोज आप यहाँ तो नेगेटिव वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं या पॉजिटिव वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो सिंबल तब चेंज होता है जब आप नेगेटिव वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। ये बात अपने जेल में आप एक बैठा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ सिंबल चेंज हुआ तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑफकोर्स नेगेटिव नंबर वाले के साथ मल्टीप्लिकेशन हुई है। इतना हमें पता चल गया। प्रॉपर्टी कौन सी है, वो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी। लेकिन समझना है कि कौन सी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है जिससे हमारे पास ये वाला आंसर आ रहा है। ठीक है, तो हमने कहा कि -5 का आंसर आ रहा है 20 और -4 का आ रहा है 16, यानी -5 की जगह पे 20 और -4 की जगह पे 16। तो -5 को किस नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीपल किया जाए तो आंसर 20 आता है। -5 को -4 के साथ मल्टीपल किया जाए तो आंसर पॉजिटिव का 20 आता है। तो यहाँ पे ये है, अगर इसको -4 से मल्टीपल किया तो इसका मतलब है राइट हैंड साइड पे पड़े हुए नंबर्स को भी हम -4 के साथ मल्टीपल कर देंगे। -4 ये पड़ा हुआ है, अगर इसको -4 को मल्टीपल करते हैं -4 के साथ तो आंसर 16 आता है, जो कि इसकी राइट हैंड साइड पे पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये है तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। ये हमें पता चल गया था। कैसे पता चला था, यहाँ से कि इसका एक तो साइन चेंज हो रहा है। अब साइन चेंज कब होता है, जब मल्टीप्लिकेशन हो लेकिन नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन हो। अब वो नंबर कौन सा है, वो -4 वाला नंबर से। तो ठीक, जस्ट आपने ये डिस्क्राइब कर देना, दिस इज अ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आपने चीज़ डिस्क्राइब कर देनी है, ऐड कर देनी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 की तरफ कि वहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। पार्ट नंबर 3 आपके पास 1 -1 इम्प्लाइज दैट -3 ग्रेटर देन -5। अब यहाँ पे एक चीज़ वही प्रोसीजर आपने याद कर लेना है।
पहला स्टेप ये है कि आपने देखना है कि कोई सिंबल में चेंजिंग तो नहीं है, यानी ये एक साइड पे अगर लेस देन है तो इम्प्लाइज दैट में वो ग्रेटर तो नहीं है, अगर यहाँ ग्रेटर है तो इम्प्लाइज दैट में वो लेस देन तो नहीं है, ये चीज़ चेक करनी है। अगर तो नहीं है इसका मतलब है यहाँ पे एडिशन प्रॉपर्टी होगी और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी हो सकती है। दूसरी बात, अगर साइन चेंज है तो ये बात कन्फर्म है कि मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है विद नेगेटिव नंबर के साथ, ठीक हो गया। इसका साइन चेक करते हैं तो इसका मतलब इसका साइन तो चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब है ये नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है, उसको तो निकाल दें अपने जहन से। अब देखते हैं क्या ये पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रही है। सो लेट्स सी, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -3 है। 1 - 3 कैसे होगा? 1 - 3 तभी हो सकता है जब 1 को मल्टीपल करेंगे -3 के साथ। तो हमने कहा कि हमने माइनस वाले नंबर के साथ तो मल्टीपल करने नहीं है पहली बात, तो इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी तो हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट मूव करते हैं एडिशन वाली प्रॉपर्टी की तरफ। 1 - 3 कैसे बनता है और -1 - 5 कैसे बन जाता है? 1 - 3 कैसे बनेगा हमने ये देखना है, और 1 में क्या नंबर, कौन सा नेगेटिव नंबर ऐड करें तो हमारे पास आंसर -3 आता है। अगर आप नेगेटिव का 4 ऐड करते हैं तो आंसर आपके पास -3 आता है। तो इट्स मीन यही -4 इसके अंदर ऐड करके देखते हैं। इसके अंदर जब आपने ऐड किया तो आंसर आ गया -5। इसका मतलब ये इसकी लेफ्ट साइड है और ये इसकी राइट साइड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रॉपर्टी तो एडिशन की है विद नेगेटिव नंबर, लेकिन वो नंबर कौन सा है? -4। ठीक होगा स्टूडेंट, ये जस्ट आपके कंसेप्चुअल के लिए है, कंसेप्चुअल थ्योरी के लिए, क्योंकि आपको इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसके आंसर्स में मिल जाएगी, आपको पता भी चल जाएगा ये प्रॉपर्टी है। जस्ट आपने इसका कंसेप्ट बताना है, क्योंकि इसी प्रॉपर्टीज़ की MCQs आ जाया करती है। वो आपको कोई सी प्रॉपर्टी देता है और वो कहता है कि आप इसकी प्रॉपर्टी बताइए कौन सी प्रॉपर्टी। तो जस्ट 2-3 ट्रिक्स होते हैं, वो आपने माइंड में रख के आपने सॉर्ट आउट करनी होती है। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट नंबर 4, उसमें a<0 इम्प्लाइज दैट -a और >0। स्टूडेंट बहुत सिंपल है, मैंने आपसे ऑलरेडी चीज़ें डिस्कस कर दी है। सबसे पहले आपने साइन देखना है, यहाँ पे साइन लेस देन है, यहाँ पे साइन ग्रेटर देन है। आपके फॉरन जहन में बात आ जानी चाहिए कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी लगेगी, वो भी विद नेगेटिव नंबर के साथ, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, a नेगेटिव a तभी बनता है जब a को आप -1 से मल्टीपल करते हो तो वो नेगेटिव a बन जाता है। 0 पे आ जाए, 0 को आप जिस मर्जी नंबर से मल्टीपल कर दें आंसर 0 ही आएगा। तो 0 को -1 से मल्टीपल करते हैं तो आंसर 0। ये इसकी लेफ्ट साइड, ये इसकी राइट साइड। साइन इसलिए चेंज स्टूडेंट हुआ क्योंकि हमने जो मल्टीपल किया वो नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीपल किया। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आ गई? ये मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 5 स्टूडेंट मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, और पार्ट नंबर 6 की तरफ हम मूव करते हैं। अगर आप पार्ट नंबर 5 ना कर सके तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर बना दूँगा। वो जस्ट इसलिए आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये सारे पार्ट्स करने के बाद आप कितना कर सकते हैं आपने ये अपने माइंड्स के अंदर देखना है, ठीक है। तो पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 6 से हमारे पास इम्प्लाइज दैट -a <-b। सिंपल सी बात है स्टूडेंट कि आपने चेक कर लेना है कि आपका साइन चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। ग्रेटर देन, लेस देन, साइन चेंज हो गया, क्या मतलब? मल्टीप्लिकेशन हो गई, किसके साथ? विद नेगेटिव नंबर। तो क्या होगा? a को मल्टीपल कर दे -1 के साथ तो माइनस ही आता है, b को मल्टीपल कर दे -1 के साथ तो -3 आता है। ये इसकी साइड होगी और ये इसकी साइड होगी। सिंपल क्या हो गया, हमें फ़ौरन पता चल जाता है जब इसका साइन चेंज हो जाता है। तो जस्ट हमने वो नंबर फाइंड आउट करना होता है कि किसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है कौन सी? -1 के साथ जस्ट मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ठीक है स्टूडेंट। आज के लिए जस्ट इतना ही। नेक्स्ट जो इतने भी लेक्चर मैंने आज तक डिलीवर किए हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक ऐड कर दूंगा, आप वहां पर जाकर जो है देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, क्योंकि आप जितना सब्सक्राइब करेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो है आप तक पहुंच जाएगी। बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, सो दैट वो भी इस लेक्चर को जो है अच्छे तरीके से समझ सकें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।